नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। यह कहानी जयंत की है, जो एक छोटे से गांव का लड़का है। वह एक बहुत ही साधारण इंसान था, जो अपनी ज़िंदगी में किसी रहस्य या डर को नहीं मानता। लेकिन एक रात उसकी ज़िंदगी एक ऐसी घटना में बदल जाती है जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सकता। एक अजीब और डरावनी घटना जो उसकी समझ के बाहर थी, उसे एक भयानक अनुभव दे देती है। क्या यह भ्रम सिर्फ एक भ्रम ही था, या सचमुच ऐसा था जो जयंत ने अपनी आंखों से देखा? आइए जानते हैं। जयंत अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव के पास खेत में काम करता था। उसका काम सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करना था, और रात के समय वह गांव के वापस लौट आता। उसके पास कोई बड़ी चाहत या सपना नहीं था, बस वह अपनी जिंदगी में शांति से जीने की कोशिश करता। एक रात जब जयंत काम खत्म करके वापस लौट रहा था, उसे गांव से कुछ बाहर एक पुरानी हवेली के पास से गुजरना पड़ा। वह हवेली गांव से सबसे पुराने और वीरान घरों में से एक थी, जिसके बारे में अक्सर डरावनी कहानियां सुनने को मिलती थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती है। कभी किसी की चीखें की आवाजें, कभी दरवाजे की आवाज। लेकिन जयंत इस सब बातों को केवल अफवाह ही मानता था। उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हवेली के पास से गुजर रहा था जब अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी, जैसे किसी के चीखने की आवाज हो। जयंत ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के बजाय अपने रास्ते पर चलता रहा, यह सोचते हुए कि शायद किसी कल्पना ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे यह महसूस हुआ जैसे हवेली के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने फिर से हवेली के अंदर झांका, और उसकी आंखों के सामने कुछ बेहद अजीब घटित हुआ। वहां एक बहुत ही धुंधला साया उसे दिख रहा था, जो हवेली के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ दिखा। जयंत ने अपने मन में समझाया कि यह केवल उसकी नज़र का धोखा हो सकता है। लेकिन इस बार कुछ अलग था, कुछ गड़बड़। उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। वह डरते हुए वापस जाने का मन बना रहा था कि तभी उसके कानों में किसी औरत की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज और दर्दनाक थी कि जयंत की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आवाज कहाँ से आ रही थी। वह बहुत डर के साथ हवेली के पास से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वह रास्ते के पार पहुंचा, अचानक उसकी पीठ के पास कुछ हलचल हुई। वह मुड़ा और देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था, और उसके सामने खड़ा हुआ था एक अजनबी शख्स। उस आदमी का चेहरा इतना डरावना था कि जयंत के शरीर में सिरहन दौड़ गई।
उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब खौफनाक मुस्कान थी। आदमी ने धीरे धीरे जयंत की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुमने एक गलती की है। जयंत के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। वह डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसके हिम्मत जुटाकर उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? आदमी ने एक खौफनाक हंसी हंसी और कहा, मैं वही हूं जो यहां फंसा हुआ है, वही आत्मा जो कभी शांत नहीं हो पा सकी। मैं तुम्हारे जैसी किसी भी जिंदगी को शांति नहीं दे सकता। तुमसे पहले यहाँ कोई लोग आए थे, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। जयंत ने डरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो मुझसे? आदमी ने धीरे धीरे जयंत की ओर कदम बढ़ाकर कहा, तुमने मेरे रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी बारी है। जयंत का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसकी राह रोक ली। जब जयंत को एहसास हुआ कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी जो उसे अपना शिकार बनाना चाहती थी, वह जानता था कि अगर अब उसने खुद को नहीं बचाया तो वह कभी नहीं लौट सकता। वह किसी तरह उस आदमी से बचते हुए हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर माहौल और भी डरावना हो गया था। वहां की दीवारें पर पुराने खून के धब्बे, कमरों में अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक उसके सामने वही आदमी फिर से आ खड़ा हुआ और जयंत ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या तुम मुझे शांति दे सकते हो? आदमी ने एक भयानक मुस्कान दी, तुम मेरे शिकार बन चुके हो, अब तुम यहीं रहोगे जैसे यहां बाकी लोग रहे। लेकिन जैसे ही जयंत ने वह शब्द सुने, वह समझ गया था कि वह सिर्फ उसकी आत्मा का खेल था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे कहा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। तुमने जिस परेशानी से मुझे डाला है, अब वह खत्म होने वाली है। जयंत ने एक ताकतवर कदम उठाया और उस आत्मा का सामना किया। उसकी आंखों में एक ऐसी आत्मविश्वास थी जिसे देखकर आत्मा घबराई और उसने धीरे धीरे गायब हो गया। जयंत ने अपने महसूस किया कि वह अब अकेला था और हवेली का भय खत्म हो चुका था। वह बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि जब वह सही समय पर आत्मविश्वास और साहस दिखाता है तो वह किसी भी डर का सामना कर सकता है। हवेली का भूतिया राज अब सुलझ चुका था और जयंत अब यह समझ चुका था कि यह किसी भी डर को अपनी जिंदगी में कभी हावी नहीं होने देगा। डर का सामना करने का साहस होना चाहिए। कोई भी डर हमारे सामने तभी होता है जब हम उसे चुनौती नहीं करते। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।